नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वो ऑनलाइन फॉर्म 10D कैसे भरे। ऑनलाइन फॉर्म 10D क्यों भरते हैं? ये मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10D भरते हैं। वैसे फॉर्म 19 आप यदि अपने पीएफ का पूरा पैसे का सेटलमेंट लेना चाहते हैं तो आप भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म 19। और आपके पेंशन फंड का पूरा पैसा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भरते हैं फॉर्म 10C। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म 10D कैसे भरते हैं। दोस्तों, फॉर्म 10D भरने का दो ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन वही भर सकता है जिसका ऑनलाइन केवाईसी अपडेटेड है और जिसका नॉमिनी का नाम पहले से ऐड है और जिसके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर की मदद से या खुद से सेल्फ से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कराने के बाद ही फॉर्म 10D भर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप फॉर्म 10D भरने जाएंगे तो यदि आपका डेट ऑफ एग्जिट अगर अपडेट नहीं है प्रोफाइल में तो ये ऑप्शन ही आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद ही आप फॉर्म 10D अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जिट तभी आपका अपडेट होता है जब आप या तो नौकरी छोड़ के 2 महीना 3 महीना हो जाए, तब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होता है। और फॉर्म 10D इनेबल तब होगा, डेट ऑफ एग्जिट हो, मान लेते हैं कि आपका उम्र 58 वर्ष नहीं है, आपने नौकरी छोड़ दी और 2-3 महीने तक काम नहीं किया, तब भी आपका फॉर्म 10D आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आपका उम्र जब 58 वर्ष हो जाएगा, आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तभी आपको फॉर्म 10D का ऑप्शन दिखाई देगा। समझ गए ना? दूसरा, आपको ऑप्शन में बताता हूँ कि कैसे भरना है। सबसे पहले आप अपने उमंग ऐप से या आप वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करने अपना यूएन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज टैब है उस पर जाएं। सर्विसेज टैब में जाने के बाद वहाँ पे आपको फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D, फॉर्म 31 एक ऑप्शन आएगा शुरुआत में, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो है जो उस पर आपके केवाईसी में बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वो वेरिफिकेशन के लिए 4 या 5 डिजिट पूछेगा। यहाँ पे अपने अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट डालकर अकाउंट का वेरिफिकेशन कर ले। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फॉर्म सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म 10D, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चूंकि आपको मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आप फॉर्म 10D वाला ऑप्शन का चुनाव करें। ठीक है, फॉर्म 10D जैसे ही आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो नीचे आपसे पूछेगा क्या आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है। यदि आप किसी पिछले कंपनी में स्कीम सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो यस पे क्लिक करें और स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर डालें, तो उस कंपनी का सर्विस हिस्ट्री अपने आप इसमें ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ें। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डेफर्ड ऑप्शन। डेफर्ड का मतलब होता है यदि आप अपने पेंशन को स्थगित करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप अप्लाई कर देते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि 60 साल या 61 साल की उम्र में पेंशन ले, तो डेफर्ड ऑप्शन में यस सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो क्लिक करके आगे बढ़ें। अगर मेरा सलाह आप लेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेफर्ड में यस ना लें, डेफर्ड नो डाल के ही आगे बढ़े, क्योंकि उसमें नुकसान है, आपको फायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो ऑप्शन चुनाव करना कर सकते हैं। यस करेंगे तो अभी पेंशन नहीं मिलेगा और नो यस करेंगे तो आपको 60 साल 61 साल जितने साल के लिए आपने डिफर्ड किया है उतने साल में मिलेगा। अगर नो करेंगे तो आपको तुरंत जब आपका पेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आप अपना एड्रेस डालें। पहले कुछ चुनिंदा बैंक में ही पेंशन दिया जाता था, लेकिन हाल ही का अपडेट पे आप अब किसी भी बैंक में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है, केवाईसी किया हुआ है, उसी खाते में पेंशन जाएगा। अगर आपका बैंक वो खाता बंद हो चुका है या कोई अपडेट हो चुका है तो सबसे पहले आप अपने केवाईसी में अकाउंट नंबर को अपडेट करवाएं, उसके बाद फॉर्म 10D भरें, यहीं से आप बैक हो जाएं। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर चालू है, एक्टिवेटेड है, उसका एटीएम सब कुछ है,
तब IFSC कोड वगैरह सब कुछ सही है, तब आप इस फॉर्म को आगे प्रोसेस करें। दूसरा, यदि आपके प्रोफाइल में आपका नॉमिनी ऐड नहीं है तो फॉर्म 10D आपका अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई कर भी देंगे तो बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके नॉमिनी ऐड जरूर होना चाहिए। अगर फॉर्म 10D जब आप भरने जाएंगे तो वहाँ पर नॉमिनी का नाम भी दिखाता है, उसको कंफर्म कर लें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंफर्म कर लें। फिर उसके बाद आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP भर दें। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 10D अप्लाई हो जाएगा। पहले के नियम यह था कि आपको कैंसल चेक अपलोड करना पड़ता था, पासबुक अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब ये नियम बंद हो गया है। आपके KYC में जो अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है उसी में आपका पेंशन चालू होगा। अगर आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया और आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 10 से 15 दिन में पेंशन चालू हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि यदि आपने 58 साल का आपका उम्र हो गया है और आप 58 वर्ष के उम्र में पेंशन चालू नहीं किए, आप 60 साल के उम्र में पेंशन चालू कर रहे हैं, तो 58 से 60 के बीच में जो मिलने वाला पेंशन था उसका क्या होगा। देखिए, अगर 58 से 60 के बीच में जो आपने पेंशन चालू नहीं किया है और डेफर ऑप्शन भी नहीं लिया था, तो जो बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उसका एरियर्स के रूप में एक मुश्त पैसा आ जाता है। पूरे 1 साल का 1.5 साल का जोड़ के एक साथ में पैसा आ जाता है और बाकी आपका मंथली पेंशन चालू रहता है। इस प्रकार से आप फॉर्म 10D भरकर पेंशन चालू करा सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की आपको अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट लिख के भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको मैं जितना हो सके मेरे तरफ से आपको मदद मैं करूंगा। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं PF, ESI और EPFO, इन्वेस्टमेंट, NPS आदि से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है उस पर मैं वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें।